सिर्फ 10,000 रुपये। अगर आप ये पैसा आज खर्च कर देते हैं तो 5 साल बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं ये 10,000 रुपये आप पोस्ट ऑफिस की एफडी पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये पैसा खुद बढ़कर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। सवाल ये है कि आपको कितना रिटर्न दे सकता है, 12,000, 14,000 या उससे भी ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें टैक्स कितना लगता है, क्या सच में प्रॉफिट बचेगा या नहीं। तो वो आज हम इस वीडियो में पता लगा ही लेंगे कि 10,000 इन्वेस्ट करने पर आपको कितने मिलने वाले हैं। क्योंकि 10,000 हमारे लिए बहुत छोटी रकम हो सकती है, लेकिन बहुतों के लिए 10,000 एक बड़ी रकम होती है। आज मैं आपको पूरा हिसाब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ 10,000 रुपये पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने से आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं क्या होती है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस एफडी को टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, जो कि इंडिया पोस्ट द्वारा चलाया जाता है। ये जो स्कीम है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैक होती है, इसलिए इसे लोग सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में मानते हैं। वहीं दूसरी चीज़ इसमें आपको मिलती है फिक्स इंटरेस्ट रेट, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्ट करने से पहले ही कि कितना ब्याज दर पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं तीसरी चीज़ जो इसमें ख़ास बात है कि आपको एफडी में मिलती है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल इन्वेस्ट करने का ऑप्शन। इसमें आप 1 से 5 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात कि इसका जो इंटरेस्ट होता है वो तिमाही बेसिस पे यानी कि कंपाउंड होता है, क्वार्टरली बेसिस पर, इसलिए इसे सबसे बेहतरीन माना जाता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात, जो कि है टैक्स। क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में इस समय आ रहा होगा वो है कि क्या फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स लगता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस एफडी का ब्याज टैक्सेबल होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको अगर 4,000 का ब्याज मिल रहा है तो लगभग उसमें से 800 रुपये आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसमें नेट प्रॉफिट थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन इसमें एक फ़ायदा आपको और मिलता है। वहीं अगर आप 1 साल, 2 साल या 3 साल की जगह 5 साल की एफडी कराते हैं तो आपको एक विशेष लाभ मिलता है, जो कि है सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि डबल बेनिफिट के साथ आप इंटरेस्ट पर भी टैक्स सेव कर सकते हैं, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें ज़रूर जाननी होंगी, जो कि है इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो वो 1,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर अधिकतम निवेश की बात करें तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। वहीं अवधि की बात करें तो आपको इसमें मिलता है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक इन्वेस्ट करने का ऑप्शन। वहीं अगर ब्याज के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है फिक्स ब्याज, जो कि आपको अभी नीचे आपको बारीकी से बताए जाएंगे। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि आप 1 साल की एफडी को चुनते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट है 6.9% और आप इस पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। तो 1 साल बाद आपको जो इसमें मिलने वाला कुल मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 10,708 रुपये। वहीं दोस्तों अगर आप 2 साल की एफडी चुनते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 7% का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल बाद आपको इसमें मिलता है 11,438 रुपये। दोस्तों अगर आप वहीं पर 3 साल की एफडी कराते हैं तो आपको मिलता है 7.1% का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप इसमें 10,000 रुपये लगाकर छोड़ देते हैं 3 सालों के लिए तो आपको मिलता है 12,187 रुपये। वहीं अगर आप इसमें 5 साल की एफडी कराते हैं तो आपको जो इसमें इंटरेस्ट रेट दिया जाता है वो है 7.5% का। वहीं 10,000 इन्वेस्ट करने पर आपको कुल मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है 13,855 रुपये। मतलब 5 साल इन्वेस्ट करने पर आपको मिलता है 3,855 रुपये का प्रॉफिट, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों जो भी हमने अभी आपको 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की रेट बताई हैं वो सब अभी करंट यानी कि जनवरी से मार्च तक के इंटरेस्ट रेट के
बारे में है, क्योंकि सरकार द्वारा इसे हर तिमाही बेसिस पर दोबारा से रिन्यू किया जाता है या चेंज किया जाता है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और 10,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस की एफडी एक सिंपल, सिक्योर और टेंशन फ्री ऑप्शन को ज़रूर चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोखिम कम है, रिटर्न फिक्स है और पैसा सरकारी सिस्टम में सुरक्षित रहता है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हों, तो क्या आप एफडी करोगे या किसी और जगह इन्वेस्ट करोगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको आगे भी इस तरीके की वीडियो चाहिए हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट फाइनेंशियल वीडियोस। थैंक यू।